कर्नाटक हुकूमत की जानिब से मुस्लिम तालिबात के हिजाब के इस्तेमाल पर पाबंदी के बाद मुल्क के कोने कोने से इस फैसले पर शदीद मजम्मत की जा रही है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर भी इस फैसले पर एहतजाज किया जा रहा है। टोली चौकी सात गुम्मत के करीब भी सैकड़ों तालिबात ने सोशल वर्कर खालिदा परवीन की जेर सरपरस्ती में इस फैसले के खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट किया और कर्नाटक हुकूमत के इस जालिमाना फैसले पर बरहमी का भी इजहार किया। वाज़ेह रहे नाज़रीन के मुल्क के दस्तूर के मुताबिक मुल्क में किसी भी मजहबी तालीमात पर अमल करने से रोकने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी गई है, जबकि दीन इस्लाम में बुर्क़े, पर्दे और हिजाब को अव्वलिन तरजीह दी जाती है। इसके बावजूद भी कर्नाटक हुकूमत का यह फैसला नाकाबिले बर्दाश्त है। बुर्का पहनने से लड़कियां व ख़वातीन खुद को महफूज महसूस करती है, लेकिन पता नहीं कर्नाटक हुकूमत को हिजाब से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। कर्नाटक हुकूमत के इस फैसले के बाद मुस्लिम लड़कियों की तालीम पर भी बुरा असर पड़ रहा है, लिहाजा तमाम हामियों ने इस जालिमाना फैसले को वापस लेने और तालिबात को हिजाब पहनकर कॉलेज जाने की इजाज़त देने का भी मुतालबा किया। पेश है एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। अल्लाह ताला ने हमें दिया है, ये हमारा हक़ है। इसके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाए तो हम खामोश नहीं रहेंगे। इस्लाम पुरअमन इस्लाम है। इस्लाम जो है दूसरों को तकलीफ़ देने वाला चीज़ नहीं है, मज़हब नहीं है। लिहाजा हमारी ये आवाज़ उठाना ये हमारा हक़ है। और इस्लाम पुरअमन एक इस्लाम है। सूरह नूर में और सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने पर्दे के आयात का हमको हुक्म दिया गया है। लिहाजा हम इसकी पाबंदी करने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। ये जो हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की साजिशें कर रही है, ये मुसलमानों के हक़ में जो है बहुत ही नाइंसाफ़ी की बात है। हम सारे मुसलमानों की तरफ से हम ये बात रखना चाहते हैं हुकूमत के सामने कि हमको इंसाफ मिले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्ट 25 के अंदर हर रिलीजन को ये फ्रीडम दिया गया है कि वो प्रैक्टिस करे और प्रोपगेट करे। और देखिए ये कैसे किस्म की जाहिलियत है कि स्कार्फ बगैर आप एंटर नहीं कर सकते। अगर आप कहीं देखे होंगे कई मुसलमान कॉलेजेस में कभी आप सुने किसी को बिंदी लगाकर एंटर होने नहीं दिए, तो ये किस्म की जाहिलियत है। स्कार्फ पहन के हम जब सिक्योर फील करते हैं तो आप कौन है हमको रोकने वाले हिजाब से। ये हमारा राइट है, ये हमारे खुदा ने हमको नवाजा है, हम इसको कभी छोड़ नहीं सकते। ये हमारा हक़ है और हम इसके लिए लड़ेंगे। और जो कोई भी बहनें मेरी बात सुन रही हैं तो वो भी अब प्लीज़ उठिए, लड़िए। अगर हम उनके लिए नहीं लड़े तो कोई हमारे लिए नहीं लड़ेगा। जैसे कि हमको मालूम है कि हम लोग इंडियन सिटीजन्स हैं, तो इंडियन सिटीजन्स होने के नाते हमारा काम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। वही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 to 28 में हमारे हुकूक बताए गए हैं, जिसमें एक ये भी हक़ है कि हमको हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने से कोई भी नहीं रोक सकते। तो हम यहाँ पर उसी के लिए लड़ रहे हैं। और बुरी बात ये हो रही है कि हमको हमारे हक़ के लिए ही लड़ना पड़ रहा है, जो ऑलरेडी हमको दे दिया गया है। कि हम देख रहे हैं कि उदुपी में हमारी जो बहनें हैं उनको हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब पहन कर आने से मना किया गया है। लेकिन हिजाब पहनना हमारे लिए हमारा हक़ है, हम रिलीजियस प्रैक्टिस करना हमारा हक़ है। तो हम वही चाह रहे कि हमको एक तो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस करना हमारा हक़ है और दूसरा इल्म हासिल करना भी हमारा हक़ है। तो हम यही चाह रहे हैं कि हमको हमारे हुकूक हासिल करने दें, उसको इसके लिए हमें लड़ना नहीं पड़ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंडिया में जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं उन लोगों को अपना अपना हक़ है अपने अपने ट्रेडिशन का और अपने अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करने का, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और इंडिया के इसमें जो हिंदूस है वो लोग अपनी रिलीजियस आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह जैसे क्रिश्चियंस है, जैसे मुस्लिम्स है, एक पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और एक हिजाब की वजह से किसी को भी एजुकेशन का हक़ छीनना नहीं होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस तरह से मोदी जी कहते हैं, तो उनका ये मतलब ये है कि हर एक बेटी को उसका हक़ मिलना चाहिए, चाहे वो किस तरह की भी लिबास पहनती हो। हमारे बहन कर्नाटक में जो बहनें जिनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये खुद आर्टिकल 25 में कह रहा है कि रिलीजियस राइट्स आप वायलेट नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट खुद ये राइट्स वायलेट कर रही है। तो हम हमारे बहनों को इंसाफ दिला कर रहेंगे और ये हमारा हक़ है। हम जब तक खामोश नहीं रहेंगे जब तक हमारी आवाज़ नहीं सुने जाती।
जी हम हैदराबाद से हैं। हम हैदराबाद से कर्नाटका के जो भी बोला जो राइट्स वायलेट करे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हिजाब, और वो लोगों ने जिस तरीके से उनको कॉलेज के बाहर मना कर दिया कि हिजाब के साथ वो अंदर नहीं लिख सकते एग्ज़ाम, इट इज़ कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और हम बोला एक जगह एक ऐसा रूल बैन करेंगे तो उनको दिखता हम खामोश बैठ जाएंगे, जबकि इंडिया के हर कोने से हर हिजाबी को ऑफेंड हुआ ये, और हम सब हमारे वॉइसेस उठाएंगे क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है। तो दिस इज़ नॉट राइट, और हम सब इसके अगेंस्ट वॉइस उठाने वाले हैं और हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। साइलेंट प्रोटेस्ट होगा वो, या कभी नॉर्मल प्रोटेस्ट हो सकता, तो हम सब बोलेंगे इसके इंसाफ नहीं मिलेंगे, आप लोग की एक्टिविटी जारी रहेगी जी, तब तक वो लोग इंसाफ नहीं एग्जैक्टली।